नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। हमारी खास पेशकश हमारे अटल जी में आपका बहुत स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जन्म जयंती है। अटल जी की शख्सियत के क्या कहने, एक राजनेता, पत्रकार, कवि, संवेदनशील इंसान जितना भी कहा जाए सब कम है। उन्होंने अपने दमदार व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति पर जो छाप छोड़ी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जन्म जयंती के मौके पर देश के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के प्रमुख सहयोगियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद करते हुए कहा कि एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है। इस मौके पर उनके स्मारक सदैव अटल पर जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अटल बिहारी वाजपेयी के परिवारजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उन्हें सदैव अटल समाधि पर पुष्प अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी जी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती पर ट्वीट कर लिखा कि विचारधारा सिद्धांतों पर आधारित राजनीति एवं राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। अटल जी की कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने संसद में अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड नामक पुस्तक का भी विमोचन किया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालने सहित संसद में उनके द्वारा दिए उल्लेखनीय भाषण को शामिल किया गया है। इस पुस्तक में अटल जी के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, संसद के पूर्व सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किया है। तो आपको बता दें कि आज 96वीं जन्म जयंती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं वाजपेयी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो विरोधी को भी उनकी वाक्पटुता के कायल थे। वहीं उनके कार्यकाल में भारत ने 1998 में पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। साथ ही आपको रूबरू कराते हैं वाजपेयी जी के राजनीतिक सफर से। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
अटल बिहारी वाजपेयी हार मानने वाले योद्धा नहीं थे। कविताओं में जोश इतना कि बाजुएं फड़फड़ा उठती थी। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब भी उनकी सरकार ने इन सब का दृढ़ता पूर्वक सामना किया और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी कवि होने के साथ साथ एक प्रखर वक्ता भी थे। संसद में जब उनका भाषण होता था तो विरोधी पक्ष भी बड़े ही ध्यान से उनको सुनता था। संयुक्त राष्ट्र के 32वें अधिवेशन में पहली बार उन्होंने ही हिंदी में भाषण देते हुए विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से परिचय कराया था। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। उनके विनम्रता की मिसाल देते हुए उनके विरोधी कहते थे कि अटल जी तो अच्छे हैं लेकिन सही पार्टी में नहीं है। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सबसे बड़ी विशेषता जो अटल जी को औरों से अलग करती थी, वे था उनका कविता प्रेम। उन्होंने जीवन और देश प्रेम पर आधारित कालजयी रचनाओं को गढ़ा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विषय पर सबसे ज्यादा लिखा वह मौत था। उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में एक कविता रही है, मौत से ठन गई। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद पार्टी का पहला अधिवेशन दिसंबर 1980 में मुंबई में हुआ था। अपने भाषण के आखिरी में उन्होंने कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस दिखाता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा। 40 साल पहले की गई अटल जी की भविष्यवाणी आज सच हो रही है और देश में बीजेपी का हर ओर परचम लहराया हुआ है। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वाजपेयी पहली बार 1957 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने साल 1991 से अपने आखिरी चुनाव तक यानी 2004 तक लखनऊ लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर 1998 से 1999 तक यानी 13 महीने के लिए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आखिरी और तीसरी बार साल 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी ऐसे अकेले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल सरकार ने
11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल करते हुए वाजपेयी ने 1999 में सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक एक बस सेवा की भी शुरुआत की। लेकिन कुछ समय बाद करगिल में घुसपैठ करके पाकिस्तानी सेना ने जो कायराना हरकत की, उससे दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। वाजपेयी हमेशा कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। देश की राजनीति में उनके योगदान और असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अटल बिहारी की बात करें तो कवि अटल के जिक्र के बिना उनका किस्सा अधूरा है। दरअसल अटल जी के अंदर के कवि ने उनकी शख्सियत को एक ऐसा आयाम दिया जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में शायद ही किसी और नेता को मिला हो। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया। अटल जी का यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में दिया गया भाषण भला कौन भूल सकता है। जब दुनिया विस्तारवादी नीतियों और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जानने को तैयार थी, तो अटल जी ने ही वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा बताई। उन्होंने यूएन में भाषण देते हुए कहा कि संसार एक परिवार है और हमने इसी नजरिए से आगे बढ़ना होगा। वो कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें पीएलओ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा, वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। अटल जी भारतीय राजनीति में ध्रुव तारे की तरह अटल रहे। कहीं कोई विरोधाभास नहीं, जो कहा वो किया और जो किया उस पर अटल रहे। ये राजनीति में अटल जी की विश्वसनीयता ही है कि विरोधी भी उनकी तारीफ किया करते हैं। हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है।
ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा, अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा, अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता सा, कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा उसे हिमालय, कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत्त ज्वालागिरि, अणु अणु कण कण गव्वर कंदर गुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुतण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। और प्रखर दिनकर की कंचन काया, इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती, यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती। लहर लहर पर ज्वाल लपटपन पूर्व पश्चिमी घाटों को छू, सदियों की हतभाग्य निशा में सोए शिलाखंड सुलगाती। जिसका कुछ उच्छिष्ट मात्र बरबर पश्चिम ने दया दान सा, निज जीवन को सफल मानकर कर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित। सत्यम शिवम सुंदरम शोभित कपिल काव्य और जैमिन की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलमय स्वर्गिक स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है, अमर राग। अटल जी के भाषण देने की अदा के तो सब कायल थे। वो उनका रुक रुक कर बोलने का अंदाज तो ऐसा था कि लोग सोचते थे कि अटल जी अब आगे क्या बोलेंगे। विरोधियों पर चुटीले अंदाज में वार करना तो कोई अटल जी से सीखे। पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला?
It is a government that has betrayed the mandate. किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान। साल 1996 में अटल जी का त्यागपत्र देने से पहले का वो भाषण आज भी लोगों की जुबान पर है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। इस भाषण में उनका दर्द जरूर छलका। लोग कहते थे कि वाजपेयी अच्छा है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अटल जी की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि उनके तमाम पहलुओं को चंद लम्हों में समेटा नहीं जा सकता है। अटल जी हम सभी के दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।